के सामने हम हाजिर हैं द लास्ट लेसन का फाइनल पोर्शन लेकर, रिमेनिंग पोर्शन लेकर। पहले दो पार्ट आप जरूर देखे होंगे और आपको अच्छे इस तरह से समझ में आ गया होगा। आई थिंक उससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर भेजें ताकि हम उसको सेटिस्फाई कर सकें। फिर से हम आ गए इसमें और हम आज रिमेनिंग पोर्शन है उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि जर्मन लैंग्वेज जो उन पर थोपा गया फ्रेंच वाले पर, उस पर फ्रेंच क्या सोच रहा था। तो फ्रेंच एक व्यंग में कहा कि हमारे स्कूल के छत के ऊपर में जो पीजन है, कबूतर हैं, गुटुरगू कर रहे हैं, क्या कल से उनको भी जर्मन लैंग्वेज में गुटुरगू करना है, यानी उनको भी जर्मन सीखना है। इस प्रकार का एक व्यंग वो इस बात पर किया कि जबरदस्ती हम लोगों पर जर्मन लैंग्वेज थोपा गया। एक विश्वास लैंग्वेज के बारे में था कि लैंग्वेज इज वंस ऑन प्रेरोगेटिव, यानी भाषा की जो शिक्षा है वो हमारी अपनी पसंद की होनी चाहिए। हम कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं, कोई दूसरा हमको जबरदस्ती कहे कि यही भाषा आपको पढ़ना है, ये नहीं चलता है। और जर्मन भाषा की जो पढ़ाई है, सीखना है, ये हर प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक बंधन से मुक्त होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है। एगोनी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ सब्जुगेशन, लोगों के अंदर भाषा के लिए जो गुस्सा पनपा, जो असहाय बोध आया कि हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम गुलाम हो चुके हैं और जर्मनी से इस तरह का ऑर्डर आ गया तो हमको करना ही होगा, हम तो उसके अंडर में हैं। उसके कारण जो लोगों के अंदर में असहाय बोध आया और दूसरा जो गुस्सा आया अपनी भाषा को खोने का, वो भी इस चैप्टर में दिखाया गया है। फियर्स एंड द एप्रीहेंशंस ऑफ द रूल्स, जो नया रूल स्थापित हुआ है जर्मनी का, उस रूल्स के प्रति लोगों का एक डर पैदा हो गया। नया शासन है, नए नए नियम लागू कर रहे थे वो। एप्रीहेंशंस ऑफ द रूल्स, रूल्स को समझना पड़ेगा, नए नए रूल्स को समझना पड़ेगा। पहले का अपने फ्रांस का रूल्स अलग थे, अब जर्मन का रूल्स अलग हो गए। मैन्स एनवी ऑफ द फ्री वर्ल्ड ऑफ नेचर, मनुष्य का एक स्वभाव होता है, एक प्रकृति होती है कि वो अपने स्वतंत्र दुनिया में रहना चाहता है और उसमें उनको एक एनवी फील होता है। एनवी का मतलब एक जेलसी फील होती है। बॉन्डेज इन द ह्यूमन वर्ल्ड, मनुष्य के इस संसार में आपस में लोगों का एक बॉन्डेज होता है। वो बॉन्डेज कई तरह से हो सकता है, भाषा, कल्चर, सोसाइटी, किसी भी तरह से है, लेकिन एक लोगों के अंदर एक बंधन है। When the people are enslaved, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, enslaved माने गुलाम बनाना, as long as they hold fast to their language, जब तक ये सारे लोग अपने मातृभाषा से जुड़े हुए हैं, मातृभाषा से प्रेम करते हैं, तब तक इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब तक आप समझ लो ये मातृभाषा जो है ना, ये उनके इस गुलामी के जेल से बाहर निकलने की चाबी है। गुलामी के जंजीर से बाहर निकलने की चाबी माना गया है किसको? अपनी मातृभाषा को। अगर आप मातृभाषा को ही पसंद नहीं करते, प्रेम नहीं करते, सीखे नहीं, तो फिर आप जिंदगी भर गुलाम रहने के लिए विवश हो जाएंगे। लैंग्वेज लिंक्स कल्चर एंड सोसाइटी विच इन टर्न्स यूनाइट पीपल एंड इवेंचुअली लिबरेट देम फ्रॉम पॉलिटिकल सब ऑर्गेनाइजेशंस। लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वो हमारी जो मातृभाषा है वो हमारे संस्कृति से हमें जोड़ते हैं, हमारे समाज से हम लोगों को जोड़ते हैं। और विच इन टर्न, वास्तव में इससे कारण क्या होता है कि संस्कृति और भाषा से जोड़ने के कारण लोग एकजुट होते हैं, संगठित होते हैं, एंड इवेंचुअली लिबरेट फ्रॉम देम पॉलिटिकल एंड सब ऑब्जुगेशंस। और जिसके कारण जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो हर प्रकार के जो गुलामी है, उस गुलामी से वो अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल गुलामी हो, चाहे वो भाषाई गुलामी हो, चाहे सांस्कृतिक गुलामी हो, किसी भी प्रकार की गुलामी से वो अपने आप को आज़ाद करा सकते हैं क्योंकि वो यूनाइट है।
और अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं एक्सटेंडिंग। हिस्ट्री इज फुल ऑफ इंस्टेंसेस in which victorious nations outlawed to suppress the language of the conquered people. इतिहास गवाह है, इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहाँ जहाँ विक्टोरियस नेशन, जो लोग जो देश दूसरे देश पर कब्जा किए थे, लड़ाई में जीते थे, वो उस देश पर शासन किए, उस देश के लोगों को प्रताड़ित किए और उनकी भाषा पर अपना अधिकार जमा के उनकी भाषा को नष्ट करने का प्रयास किए, ताकि लोगों का संस्कृति और लोगों की भाषा खत्म हो जाने से लोग कमजोर पड़ जाए। Why do you think language can seem so important? आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाषा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? भाषा किस प्रकार इम्पोर्टेंट है, इन लाइनों से आपको समझ में आ गया होगा। आप इससे क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। How do you feel if you were forced to give up your language? आप अपने बारे में सोचिए कि आप पर अगर इसी प्रकार का कोई दूसरा लैंग्वेज को थोप दिया जाए तो आपके मन में कैसा अनुभव होगा, आप क्या फील करोगे? ये क्वेश्चन है। What lesson does the story The Last Lesson have for the people facing such a challenge? लास्ट लेसन में जिस प्रकार का बताया गया है कि लोगों को इस प्रकार का अगर चुनौती का सामना करना पड़े कि अपनी भाषा को त्याग देना है, दूसरी भाषा सीखना है, गुलाम बन गए हैं, तो उन लोगों पर किस प्रकार का फीलिंग होगा, किस प्रकार से इस सिचुएशन का फेस करेंगे, किस प्रकार का इस चैलेंज का मुकाबला करेंगे। नेक्स्ट में आते हैं होम असाइनमेंट। इस पूरे लेसन में 2 असाइनमेंट हमने आपको दिया है लिखने के लिए। आप इसके आधार पर अपना असाइनमेंट को लिखेंगे। पहला, इंटरप्रेट व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट हाउ द स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न। वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इंटरप्रेट करना है यानी एनालिसिस करना है कि व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट, ये कहानी हमको किस प्रकार से सजेस्ट करता है अबाउट हाउ द स्टूडेंट्स कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न। स्टूडेंट्स किस प्रकार से पढ़ने के लिए मोटिवेट होंगे, इसके बारे में बताएं। फ्रेंच के बारे में आपने सुना कि फ्रेंच इतने दिनों तक फ्रेंच लैंग्वेज में क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेट से आता था, होमवर्क नहीं बनाता था, पार्टिसिपल का ABCD भी उसको समझ में नहीं आया था। लेकिन जैसे ही पता चला कि फ्रेंच लैंग्वेज कल से पढ़ाई बंद और फ्रेंच लैंग्वेज टीचर का ट्रांसफ़र हो गया, तब उनको फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति जो है वो रुचि जगती है और अपनी गलती का एहसास होता है कि काश इससे पहले हम फ्रेंच लैंग्वेज पर ध्यान दिए होते। और उस दिन, लास्ट क्लास के दिन, फ्रेंच को आश्चर्यजनक रूप से वो पूरा ध्यान से क्लास में पढ़ता है। सर जो जो चीज़ पढ़ाते हैं वो सारी बात उनको समझ में आता है। ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले वो रियलाइजेशन नहीं हुआ था कि हमको पढ़ना है, हमको सीखना है, टीचर की बात को माननी है। इस तरह से देखो वो मोटिवेट हो गया। तो हम स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं उसके बारे में इसमें क्वेश्चन लिखना है। डू यू फाइंड फ्रेंच चेंज ऑफ एटीट्यूड रियलिस्टिक? फ्रेंच में जो परिवर्तन आया, जो फ्रेंच अपने टीचर को बहुत खराब मानते थे पहले, बहुत स्टर्न टीचर, बहुत हार्ड टीचर मानते थे, हार्ड टास्क मास्टर मानते थे, क्योंकि रूल रखते थे, पनिशमेंट देते थे, डांटते थे, डिसिप्लिन्ड थे। बाद में लास्ट दिन के क्लास में फ्रेंच का एटीट्यूड उस टीचर के प्रति पूरी तरह से बदल गया और फ्रेंच जो है उस टीचर को पसंद करने लगे। तो क्या ये जो परिवर्तन उसके अंदर आया है, चेंज एटीट्यूड, ये वास्तविक है या दिखावा है? इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। नेक्स्ट एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर आपका, देखो, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। इस टाइटल का नाम है द लास्ट लेसन। इसका ये जो टाइटल है ये कहाँ तक अप्रोप्रिएट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आप लिख सकोगे। तो एक्चुअली देखो, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका नाम है लास्ट लेसन, लेकिन ये विडंबना है कि हम लोगों का फ्लेमिंगो चैप्टर का ये है फर्स्ट लेसन। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट लेसन बिकम्स द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं?
The story, the last lesson highlights the human tendency that there is a plenty of time to do things. ये कहानी हम लोगों को ये बताता है कि ये मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि मनुष्य के पास पूरा समय होता है, फिर भी मनुष्य सोचता है कि जब पूरा समय बचा हुआ है तो चलो आज नहीं कल करेंगे. Hence man keeps postponing the lessons of life, oblivious to the fact that life is subject to change. तो मनुष्य यही सोचते रहता है कि मेरे पास बहुत समय है, चलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और इस क्रम में वो जीवन का जो लेसन है उसको वो भूल जाता है बाद में. द पीपल ऑफ एल्सेस ऑलवेज थॉट दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू लर्न द लेसन्स. एल्सेस के लोगों को भी ऐसा ही लगता था कि उनके पास पूरा समय है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने का, सीख लेंगे कभी. Therefore they did not give much importance to school. इसलिए वो स्कूल को इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं देते. चलो जाएंगे ना, 5 दिन बाद जाएंगे, 1 महीना बाद जाएंगे. They preferred their children to work on the farms and mills instead of having them learn the lessons. जो अभिभावक थे, जो पेरेंट्स थे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय किसी फैक्ट्री में या किसी मिल में भेजना पसंद करते थे, ताकि बच्चे वहाँ जाकर कुछ काम करेंगे तो कुछ परिवार के लिए वो अर्न करना चाहिए. स्कूल जाने से तो खर्चा है, तो इसलिए वो स्कूल भेजने के बजाय फार्म्स में या मिल में काम करना पसंद करवाते थे. इवन फ्रेंच, द नरेटर, always looked for opportunities to skip school, look into bird's nest and go sliding on the banks of the river Saar. जहाँ तक फ्रेंच की बात है, फ्रेंच भी ऐसा ही कुछ करता था. फ्रेंच को स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था, स्कूल में मन नहीं लगता था, फ्रेंच लैंग्वेज वो पढ़ना नहीं चाहता था, और वो क्या करता था कि स्कूल आवर्स में बाहर की चीज़ों पे उनको ज़्यादा आकर्षण मिलता था. वो स्कूल छोड़कर बच्चों जो चिड़िया है, चिड़ियों के घोंसले में जाया करता था, पेड़ पौधों को देखा करता था. सार नाम का एक रिवर है, उस सार नाम के एक रिवर के पास चला जाता था, उसके किनारे, और बालू में वो स्लाइड करना पसंद करता था. प्रूशियन आर्मी का जो मार्च पास्ट होता था बैंड के साथ, उस प्रूशियन आर्मी के मार्च पास्ट को वो देखना पसंद करता था. ये सब में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट था. लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज के क्लास में, मिस्टर हैमेल के क्लास में उसका इंटरेस्ट नहीं था. However, the unexpected happens and an order is received from Berlin regarding the compulsory teaching of German in the schools of Alsace and Lorraine. लेकिन अचानक एक अनएक्सपेक्टेड बात हो जाती है. एल्सेस और लॉरेन जर्मनी का गुलाम होता है. बर्लिन से एक ऑर्डर आ जाता है कि कल से फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई बंद, और उसकी जगह पे एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी. It is then that they realized that they would be deprived of what they had not been valuing all this time. उस समय फ्रेंच के लोगों को ये एहसास होता है, ये पछतावा होता है कि हम लोग अब फ्रेंच लैंग्वेज यानी अपनी मातृभाषा से वंचित हो गए, और आज तक जिस भाषा पर हम लोग ध्यान नहीं दिए, जिसको वैल्यू को समझे नहीं, कल से वो हमारे लिए छिन गया. ये रियलाइजेशन उस दिन होता है लास्ट लेसन के क्लास में. द स्टोरी इज एप्टली टाइटल्ड एज इट इवोक्स द कॉन्शियसनेस इन द रीडर नॉट टू पुट ऑफ थिंग्स एंड डू व्हाट वन कैन डू दैट डे. ये कहानी में का जो शीर्षक है द लास्ट लेसन, बहुत ही अप्रोप्रिएट है. ये हम लोगों के जो कॉन्शियसनेस है, जो अंदर का हमारी चेतना है, उसको जगाता है रीडर्स में कि आज जो चीज करना संभव है उसको आज ही करो, कल के लिए चीज़ों को जमा करके फेंक कर मत रखो, टाल कर मत रखो. नहीं तो वही स्थिति होगी जो फ्रेंच वाले का हुआ. आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे करके वो फ्रेंच लैंग्वेज से डिप्राइव्ड हो गए. Mr. Hamel's bold long leave France on the blackboard becomes substantial evidence of his sadness, patriotism and finality. जब क्लास अंत होता है तो ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में
टीचर जो है वो लिख देते हैं लॉन्ग लीव फ्रांस। ये लॉन्ग लीव फ्रांस लिख दिए। वो लिखे थे जर्मन फ्रेंच लैंग्वेज में लाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लीव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ये जो लाइन वो बड़े बड़े अक्षरों में अपना बोर्ड पर लिखे थे, ये एक बहुत ही अच्छा दस्तावेज ये बताता है, ये गवाह बताता है, सबूत बताता है कि मिस्टर हैमेल कितना दुखी थे यहाँ से जाने के कारण, और उसके अंदर की जो पैट्रियोटिज्म है, जो देशभक्ति है, वो जग गया था, और वो लोगों में भी फ्रेंच भाषा के प्रति ऐसी ही जागरूकता और ऐसा ही देश प्रेम जगाना चाहता था, और फाइनली वो वहाँ से विदा होते हैं। ठीक है, ये देखो एक फिगर है, हम अभी बताए थे कि वाइव ला फ्रांस, इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे थे फ्रेंच टीचर। ये सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए थे। ये कुछ समय का चित्र है, और इसके बाद हम लोग इस स्लाइड में आ गए जो फिनिशिंग है। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आशा करते हैं आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते जाते जाते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है, आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, इसके बारे में कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। साथ ही में एक चीज़ बताएंगे फिर कि आई बटन ऊपर दिया हुआ है। आई बटन में हमारे पिछले जो राइटिंग सेक्शन के वीडियोज़ है क्लास 11-12 का, आप आई बटन से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी पूरा जो चैनल जो लिस्ट है हमारे, ठीक है, उस चैनल लिस्ट का जो लिंक है वो दिया हुआ है, वहाँ से भी किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास, थैंक यू बीइंग विथ मी। वी विल मीट सून इन माय वेरी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।